राधे राधे एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले हमारे जो फौजी भाई हैं, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं और जिनकी वजह से हम रात में आराम से सो पाते हैं, इतना अच्छा उन लोगों ने योगदान दे रहे हैं इस समय। और पाकिस्तान को जिसको कहते हैं मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, इतने अलर्ट हैं। तो सबसे पहले भगवान उनकी रक्षा करे, उन्हें लंबी आयु दे। तो हमारे फ़ौजी भाइयों के लिए सबसे पहले हमारी यही दुआ है। अब हम अपने ब्लॉग को आगे शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय टाइम हो रहा है 5:30। तो बेटे की ना आजकल मॉर्निंग में जल्दी क्लास होती है, तो वो रेडी होके पापा के साथ चला गया है। और उसके जाने के बाद एज़ यूजुअल मैं अपनी डेली रूटीन में किचन में थोड़ी देर सुबह उठ तो मैं जल्दी ही जाती हूँ अपना एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद। अब अपना किचन की रूटीन, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले। तो ये मैंने ना छोटे छोटे से करेले ना कट कर लिए और जो पके पके बीज थे वो मैंने निकाल लिए हैं इसमें से। तो अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल के ना इसको मैं थोड़ा साइड में रख देती हूँ ताकि थोड़ी देर इसकी करवाट निकल जाए। तो फ्रेंड्स, मैं ना करेले ऐसे सादे नहीं बनाती हूँ, मतलब मैं आलू डाल देती हूँ क्योंकि बच्चे करेले नहीं खाते हैं, लेकिन आलू आलू खा लेते हैं। तो अब इसको थोड़ी देर के बाद अच्छे से पानी से धो के और इसको निचोड़ लेंगे ताकि इसकी करवाट जो है वो निकल जाए। तो ये देखिए, मैंने सारे करेलों को जो है ना निचोड़ निचोड़ के अच्छे से 1-2 बार पानी से धो लिया है खूब बढ़िया से। तो ये देखिए, मैंने थोड़े से मोटे ही कट करे हैं। ये है सरसों का तेल, जो मैंने काफ़ी थोड़ा होता है ना उसको जला लेते हैं ताकि उसकी महक निकल जाए, तो उतनी देर मैंने उसको जलने के लिए छोड़ दिया था। तो अब आलू कट कर रहे हैं क्योंकि मैं ना करेला आलू बनाती हूँ। तो आलू को जो भी जब तक मैं आलू कट करूँगी तब तक करेला ना ये तेल में अच्छे से थोड़ा फ्राई हो जाएगा, क्योंकि आलू तो जल्दी फ्राई हो जाते हैं लेकिन करेले में टाइम लगता है। तो ये देखिए, मैंने इसको ना थोड़ा मोटे मोटे आलू कट करे हैं, पतले नहीं करे हैं, क्योंकि ये जो है ना बहुत पतले कट करो तो वो उसी के साथ मैश हो जाते हैं फ्राई करते करते। थोड़े से मोटे करो तो वो थोड़े क्रिस्पी भी रहते हैं और खाने में भी ना टेस्टी लगते हैं, और हल्के हल्के इसमें भी थोड़े से सुड़ जाते हैं। अब करेले की सब्ज़ी खाली तो नहीं चलेगी, कोई दाल या सब्ज़ी तो चाहिए। तो करेले के साथ ना मैं आलू मटर बना रही हूँ। तो ये फ्रोज़न मटर का पैकेट जो मैं 7 बजे की 4 बजे है। मैंने तो जो थोड़ा सा पढ़ा था उसमें 4 बजे का था शायद, थोड़ा सा। हाँ, वो तो खैर मैंने देखा। ये बिल्कुल मान नहीं रहा है कि देश का है ना पूरा रस्ते में ब्लैक आउट हो जाएगा। समझा के बोल नहीं रहा है, इसके भी पढ़ के बता देना। मैंने भी सुबह बोला था कि क्या रिस्क है क्या नहीं है, पूछा था इनसे। आज पूरा देश जिस चीज़ की फ़िक्र में है, न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, तो मम्मी ना उसी की ही बात कर रही थी, ये इंडिया पाकिस्तान की ही मेरे से। तो ये देखिए, मैंने खुले ही ना इतनी देर करेले और आलू दोनों को ही मीडियम आंच पे ना फ्राई करती गई थी ताकि आलू भी थोड़े थोड़े से फ्राई हो जाए, बहुत ज़्यादा लाल नहीं। वो डिपेंड करता है, आप चाहो तो बहुत लाल भी कर सकते हो, लेकिन मैं हल्के हल्के ही रखती हूँ। और ये नमक मिर्च मसाला अब इसमें जितना बेसिक है वो मैंने डाल दिया, और ये मैंने प्याज कट करे हैं वो भी डाल दिया है। अब इसको मिक्स करके ना थोड़ी देर मैं ढक दूँगी ताकि आलू और करेले में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है तो वो अच्छे से गल जाए। ताकि करेले में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, उसको थोड़ा ढकना पड़ता है, आलू तो फटाफट हो जाते हैं। तो ये साइड में ना मसाला मैंने ग्राइंड कर लिया था आलू मटर के लिए। तो ये प्याज अदरक लहसुन का मसाला है। जब तक करेले हमारे सिम पे बिल्कुल पकेंगे गलेंगे तब तक ये हमारी दूसरी सब्ज़ी भी रेडी हो जाएगी। तो वो साइड कर दी है। तो ये मटर ना फ्रोज़न होते हैं, आई जमी होती तो पैकेट से निकलते नहीं है, तो मैं बेलन वगैरह से हल्के हल्के से कूट लेती हूँ ताकि ना पैकेट से निकलने में थोड़ा सा इजी हो जाए। तो मसाला हमारा भुन चुका है, तो अब इसमें मटर और आलू डाल देते हैं, और जब तक इसमें सीटी आएगी तब तक हमारे करेले भी देखिए पक चुके हैं और देखिए कितने बढ़िया हो गए हैं। अब इसमें मैं ना थोड़ा सा अमचूर डाल रही हूँ। अमचूर से पता है क्या होता है, एक तो करेले में जो थोड़ी बहुत कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है, और दूसरा आलू और करेले में ना अमचूर का टेस्ट भी आता है, हल्का हल्का सा खटास सा।
तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि बढ़िया से अमचूर ना उसके अंदर उसका फ्लेवर आ जाए और वो रस जाए, ये नहीं कि एक जगह रहे, क्योंकि अमचूर में एक्चुअली डेले हो जाते हैं छोटे छोटे। तो अब ये थोड़ा सा रस जाएगा आलू और करेले में। तो जब तक हमारी कुकर में सीटी आ रही है तब तक अपनी स्लैब को जो है ना कर लेते हैं साफ़, क्योंकि जो काटा पीटी करी है सब यहीं बिखरी हुई है। तो अब इसको नीट एंड क्लीन कर देते हैं। तुमने हैंकी यहीं छोड़ दिया, देखो तुम्हारे नाम का है, जी लिखा हुआ है। तो संभाल दो फिर इसको। अरे क्यों संभाले, के 10 साल तक संभाले, तुम्हारे नाम का है, तुम इस्तेमाल करो। हाँ तो संभाल दे, बड़ा अच्छा है, इसको रख लो अपने पास। तो मतलब 50 साल तक हम इसको संभाले ही रखे, इस्तेमाल ना करें? हाँ। अरे रखो, देखो ये मैंने एम्ब्रॉयडरी करा था, कितना सुंदर हैंकी है। लो चलो रख लो, संभाल के रख लो। अरे रखो यार, रखो, रख लो, अभी स्कूल में पसीना सीना आएगा, पोंछना होगा। चलो रखो इसको पॉकेट में। और कैसी फीलिंग आ रही है? आज तो आपका आखिरी दिन है। आज भी है, शायद कल भी हो सकता है। कल हो सकता है? हाँ। कैसे पता? क्योंकि 8 तारीख को बोला था, अब 8 तारीख का मतलब या तो 8 तारीख को आखिरी स्कूल है या तो 8 तारीख से छुट्टियाँ। अच्छा चलो कोई नहीं। एक्चुअली बेटे को लगता है कि मम्मा का इतना अच्छा एम्ब्रॉयडरी करा हुआ हैंकी है, मम्मा ने इतने अच्छे से बनाया है, तो कहीं ख़राब ना हो जाए। तो जब भी मैं ये हैंकी देती हूँ ना, कहता है नहीं मैं नहीं ले जाऊँगा, मैं नहीं ले जाऊँगा। उसको लगता है कहीं मेरे से खो जाए या गंदा हो जाए ज़्यादा, तो फिर मम्मा को बुरा लगेगा कि उनका हैंकी ख़राब हो गया एम्ब्रॉयडरी करा हुआ। तो इसीलिए जो है ना वो हमेशा अवॉइड कर देता है ले जाने से। लेकिन मैं ज़बरदस्ती में कहती हूँ अब कितना संभालूंगी, कितने टाइम से संभाला होगा, यूज़ करो। तो फ़िलहाल बच्चों के जाने के बाद फटाफट नहा ली हूँ, क्योंकि आज हमको कहीं जाना है। तो पहले तो फटाफट मैंने डस्टिंग करी थी, और ये देखिए प्रसाद ना ख़त्म था, तो मुझे फिर याद आया, तो हस्बैंड से प्रसाद मंगवाया कि जाके प्रसाद खूब दी 3 थैले भर भर के खीरा ककड़ी गांव से, अपने खेत से जिसके मुकदमे कर रहे हैं। और तो रही तो फिर ले आए थे, क्यों नहीं आज वो लेके आएगा, वो बोरा गया, लड़का था नहीं तो मैं उससे मांगता थोड़ा ना कि मुझे दे दो। तो जब मैं यहाँ आया तब कहने का बड़े भाई भी नहीं, मैंने कहा तुमने बोला ही नहीं। अच्छा वो कार में रह गई होगी फिर उनके। 3 पॉलिथीन थी, बिल्कुल गार्डन फ्रेश तो रही। 3 पॉलीथिन मतलब 2-3 किलो हो गई फिर ये सब कुछ। 2-3 किलो नहीं, 7-8 किलो। 7-8 किलो खीरा और तो रही है ककड़ी। अरे वाह, लेकिन इतनी भी आदमी कहाँ निपटाएगा ना, बहुत ज्यादा है। 2 जलेबी ले ले, तुम लोगों को भी बांटनी पड़ जाएगी इधर उधर। तो फटाफट सुबह जल्दी जल्दी सब काम, नहाना धोना पूजा सब करने के बाद तो किचन में ही आलू मटर की सब्ज़ी जो मैं सुबह सीटी दिलवा के गई थी नीचे किचन में, तो अभी ना मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, हस्बैंड का भी बनाना है, उनका टिफ़िन भी पैक करना है, और दूसरा जो है ना मुझे टिफ़िन पैक करके लेके भी जाना है। एक्चुअली ना मेरा एक रिलेटिव है, उनकी वाइफ ना एडमिट है, तो परसों नरसों ऑपरेशन था, तो मैं वहाँ पे गई थी। और दूसरा ये था कि कल भी उनके पास गई थी, तो बच्चे आ जाते हैं, एक का स्कूल टाइमिंग दूसरे का स्कूल टाइमिंग लाना, तो टाइम नहीं मिल पाता। तो मैंने और हस्बैंड ने बोला है कि जैसे ही बच्चे निकलेंगे फटाफट रेडी होके तो इनको 10 बजे तक देखाएंगे, क्योंकि 11 साढ़े 11 तक छोटा आ जाता है, तो मैंने कहा तब तक आधा 1 घंटा देखाएंगे। तो उनके लिए भी ब्रेकफास्ट लेके जाना है। तो ये हस्बैंड के टिफ़िन के लिए मैंने रोटी बना दी है, ये हस्बैंड का ब्रेकफास्ट है, पराठा और आलू मटर की सब्जी। मिर्च का लेना था चाचा? ना वो खाता ही नहीं, गाजर तो मैं वैसे ही नहीं खाता, गाजर ही गाजर है। पहले तो खाते थे ये वाला, मैंने कहा जरा सा बचा, पहले शीशी खाली हो जाए वो वाले, फिर वो जरा शीशी में पड़ा रहता है सारा। तो हस्बैंड को तो ब्रेकफास्ट दे दिया है, अब मैं टिफ़िन ले जाने के लिए जो है ना उसके लिए पराठे बना रही हूँ। वो मुझे दीदी कहते हैं, तो कह रहे थे दीदी ना बिल्कुल हल्का हल्का सा ऑयल लगा के पराठे बनाइएगा। एक्चुअली वो लोग ना पराठा वगैरह थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो इसीलिए मैं बहुत हल्का हल्का सा, फिर भी हल्के में थोड़ा लग ही जाता है मेरे हाथ से, क्योंकि मेरे हस्बैंड को घी से कोई इतराज़ नहीं है। वो कहते पराठा कुरकुरा और बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि उनके लंच का कुछ पता नहीं होता, कई बार लेट हो जाते इधर उधर होते, तो उनको ये है कि पराठा मीन्स है कुरकुरा बढ़िया बना हुआ।
तो मेरे ना तब भी हाथ से थोड़ा बहुत घी लग ही जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ हल्के हल्के घी लगा के पराठा उनके लिए सेकने के लिए। तो ये मैंने ना पराठे बना लिए हैं उनके टिफ़िन के लिए। ये सुबह दही जमा के गई थी, दूध बचा हुआ था, तो देखिए पानी भी छोड़ चुका है, दही भी अच्छा जम गया है। अब इसको ना फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब करते हैं टिफ़िन पैक। तो ये डिस्पोजेबल बड़े काम आते हैं, तो मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, क्योंकि कहीं ले जाना हो या कभी किसी को खाना पैक करना हो ना, तो ये डिस्पोजेबल मैं ढेर लगा के रखती हूँ, कभी नहीं फेंकती हूँ। तो इसको मैंने धो दिया था किचन में आते ही, ताकि ये थोड़े से सूख जाएंगे, थोड़ा पानी निकल जाएगा। तो एप्रन का काम तो हुआ ख़त्म। एक्चुअली नया सूट हो ना, लाइट कलर का हो, तो ये लगता है कि पराठा राठा बनाओ तो छींटे वीटे ना आए, और फिर जाना भी था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा एप्रन डाल लिया था कि कहीं सूट पे कोई छींट वीट ना आए, लाइट कलर का है। तो अभी हस्बैंड का भी टिफ़िन पैक कर रही हूँ साथ साथ, और ले जाने के लिए भी जो है ना उनके टिफ़िन पैक कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड का ये होता है कि उन्हें देर ना हो, तो पहले से कह देते हैं देखो इतने टाइम तक तैयार हो जाना, मुझे काम है, बता रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, नाश्ता करो, मैं फटाफट रेडी होती हूँ। तो ये उनके ले जाने के लिए भी मैंने कहा पराठा है, सब्जी है, तो थोड़ा दही। तो हम पंजाबियों में ना दही के बगैर खाना नहीं चलता है, दही तो होना ही चाहिए। तो ये हस्बैंड के टिफ़िन के लिए बूंदी का रायता डाल रही हूँ, क्योंकि वो भी टिफ़िन में दही ज़रूर ले जाते हैं, थोड़ा बहुत चाहे, क्योंकि हमने कहा ना हम पंजाबियों का दही के बगैर गुजारा नहीं है। तो ये टिफ़िन उनके टिफ़िन के लिए करेला आलू की सब्ज़ी, अचार मैंने डाल दिया है, ये दही पैक हो चुका है। अब फाइनली सबको करते हैं पैक। हस्बैंड को भी लेट था, क्योंकि वो भी थोड़ी देर हॉस्पिटल रुकने के बाद उन्हें भी ऑफिस जाना था, मुझे भी छोटे वाले को लाना था। तो मेरा तो ब्रेकफास्ट का टाइम था ही नहीं। तो मैंने क्या करा था, अपने लिए ना एक बड़ी सी रोटी बना ली थी, इसी में मैंने करेले आलू की सब्ज़ी बनाई, और मैंने कहा लोली पोली बनाओ और खाते हुए निकल जाएंगे। तो मैंने कहा जब तक जो है ना टिफ़िन पैक हो गया, ऊपर से पर्स वर्स लाऊंगी, तो साथ में ये ना खा लूँगी फटाफट एक रोटी। तो ऐसे ही भागम भाग में जो है ना आज मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है बच्चों के तरीके से, पर लग बहुत टेस्टी रही है। अभी हम 5-10 मिनट में चले जाएंगे। ये गाड़ी खड़ी है, फिर यहीं खड़ी कर देते लोग, कहाँ तक मना करेंगे। ये 3rd फ्लोर पे। बैठना क्या आ रहा है अभी। एक्चुअली ऊपर जाने के लिए ना पास की ज़रूरत पड़ती, तो मैंने फ़ोन कर दिया था कि हम नीचे आए होंगे, तो वो पास लेकर अभी आता होगा भाई। तो हॉस्पिटल में तो हो गया है, हस्बैंड तो पहले चले गए थे, मैं थोड़ी देर बैठ गई थी। ये पीछे कॉरिडोर है उन्हीं का, हॉस्पिटल का ये। और जो है ना अब चलते हैं घर, लेकिन घर से पहले छोटे वाले का स्कूल का टाइम हो रहा है, तो उसको लेते हुए हम घर चलेंगे, और कुछ काम और भी है तो वो भी करते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल अभी चलते हैं, मुझे ना वाईफाई की पेमेंट करनी थी, कुछ प्लान भी मैंने कहा नया देख लेते, कुछ नया हो। अभी उन्हीं के ऑफिस में चलती हूँ, और आप देख रहे हैं दुपट्टा सब बना हुआ है। उधर स्कूटी है वो खड़ी। तो मैं देख रही हूँ पूरी फोटोग्राफी हो रही है। ये इसको इतनी नॉलेज कहाँ से आ गई ब्लॉगिंग की। नहीं इतनी घंटी नहीं बजाओ, आती होगी दादी अभी खोलेगी गेट। और ना बजाओ, वो सो रही होंगी, आती होंगी, रुक जाओ। दर्श को ज्यादा नहीं बदमाशी हो रही है, देखो आ गई दादी। बजाइए। 51 होता है, 51 नहीं होता है।
जाओ यार। The witch of this politician slow. ये लो पानी पियो। अरे इधर देख के पियो, गिरा मत देना, सही बैठ के पियो। सही बैठो, कहीं गिर ना जाना। अब फिर बोलो। मम्मा, कोई 100 ईयर के ऊपर जी सकता है क्या? हाँ, कई लोग जीते 100 ईयर के ऊपर। देखो, क्या देखो? हाथ। लाओ देखे तुम्हारा हाथ। तुम ना 100 ईयर से भी ज़्यादा जियोगे, 200 ईयर तक, ठीक? ठीक। हैप्पी? तुम 500 ईयर तक जियोगे, 1000 ईयर तक जियोगे। अब और हैप्पी? जी। ये लो तुम्हारा वाटरमेलन। थोड़ा सा मेलन डाल दे, खाओगे? नहीं। थोड़ा सा, 2 दाने टेस्ट तो करो मेलन, अब बड़े हो गए हो। नहीं। सुबह जल्दी जल्दी से भाग गए थे क्योंकि हॉस्पिटल भी जाना था, वहाँ पे भी थोड़ी देर बैठना था, फिर छोटे वाले को भी स्कूल से टाइमली घर लाना था। तो फिर कपड़े ना मैंने सुबह नहीं सुखाए थे, मैंने कहा चलो लौट कर आएंगे तब हम कपड़े सुखा लेंगे आराम से। तो अब कपड़े सुखाते हैं, हालांकि 12 बज गए हैं आते उसको चेंज करवाते हुए सब, लेकिन कपड़े आजकल फटाफट सूख जाते हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो फटाफट सूख जाएंगे। 2 घंटे में कपड़े ना आजकल पापड़ हुए हुए होते हैं, जैसे पापड़ होते हैं ना कड़क, खूब बढ़िया से सूखे हुए, उस तरीके से होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट